हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, रिव्यू करेंगे इमरजेंसी का। देखो, कंगना रनावत एज एन एक्टर, कंगना रनावत एज ए डायरेक्टर, कंगना रनावत एज ए प्रोड्यूसर एंड कंगना रनावत एज ए राइटर। ये चार मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चार मेन पहलू होते हैं। या कह लो, अगर आपको घर में कोई सब्जी बनाने जितने मसाले चाहिए ना, है, ये फिल्म बनाने के लिए जितने मसालों की जरूरत होती है ना, ये चार चीजें उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही बंदा इन चारों चीजों को निभाता है, उनको प्ले करता है ना, तो सबसे पहले उसको सैल्यूट है। अब फिल्म कैसी है वो बताऊंगा। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। ये एक ऐसे इंडिया के गद्दावर, दमदार और सबसे ताकतवर नेताओं में से एक इंदिरा जी की बायोपिक है। उनके लाइफ में जो जो इवेंट्स हुए हैं, उनके कुछ मेन मेन पहलुओं को, मेन मेन चीजों को निकाल कर एक फिल्म के रूप में बनाया गया है, जो कि कंगना रनावत ने डायरेक्ट किया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर मैं इसको, देखो, मैं फिल्म के रूप में जज करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा ये ऐसा था वैसा था, कितनी सच्चाई है नहीं है वो आप खुद जाकर भाई देख लेना। पर मैं इसको एज ए फिल्म देखूं तो मैं कहूंगा, ये फिल्म के बजाय अगर इसको वेब सीरीज में बनाया गया होता ना, तो और ज्यादा मजा आता। क्योंकि ये सिर्फ 2-2.5 घंटे की फिल्म में इतनी सारी चीजों को नहीं दिखाया जा सकता। इसमें जो जो चीजें हैं, अगर और गहराई से और पैनेपन से और ज्यादा बैकग्राउंड सेटअप करके दिखाया जाता ना, तो ये कमाल की वेब सीरीज बनकर आती। क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम स्लॉट है, ठीक है। उसी टाइम स्लॉट के अंदर आपको सारे इवेंट भी दिखाने हैं और जितने गद्दावर नेता लिए हैं उनके भी कैरेक्टर को स्टैब्लिश करना है। फिर भी मैं कहूंगा, जिस तरीके से इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी, कलर टोन जो रखी गई है ना 1970 वाले एरा की, वो बहुत जबरदस्त है। बीजीएम बहुत सॉलिड है। खासकर आप अगर देखोगे दीवारों के कलर, फर्नीचर कैसा होता था, वेशभूषा, जैसे कि इंदिरा मैडम ने साड़ियां पहनी है, जेपी नारायण जो कुर्ता पजामा, या फिर संजय गांधी का सूट बूट, इन सब चीजों पे बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है। इससे एक बात साबित होती है कि हाँ भाई, जो इनकी मतलब बैकग्राउंड जिन्होंने चेक किया है ना, वो टीम बहुत सॉलिड था और एक एक चीज को बहुत सही तरीके से देखा गया है। इन सब चीजों में फिल्म बहुत ऊपर है। पर फिल्म एज ए स्क्रीन प्ले वाइज, एज ए स्टोरी वाइज कहीं ना कहीं लैक करती है। मैं वही बोल रहा हूं ना, कुछ कुछ इवेंट्स आते हैं जाते हैं, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। रीजन ये है कि आपको बहुत जल्दी में फिल्म को खत्म करना था। यही सब चीजें अगर 5 से 6 एपिसोड की वेब सीरीज बना दी जाती ना, तो कसम से कह रहा हूं ये बहुत ज्यादा वायरल होती। पर एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, अगर आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हो, आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो ना, तो कुछ मत करो। 112 रुपए की टिकट है, वो जाकर देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों? इसके अंदर एक से एक गद्दावर भाई साहब, तगड़े तगड़े एक्टर है। उनके नाम मैं लूंगा, जिन जिनका रोल प्ले किया है, और बताऊंगा उनकी क्या क्या खासियत है। भूलता हूं तो इसलिए मैंने नोट कर लिया। कंगना रनावत एज ए इंदिरा, अनुपम खेर एज ए जेपी नारायण, भाई साहब मिलिंद सुमन सैम मानिकशा जो कि विकी कौशल ने निभाया था, विशाख नायर, संजय गांधी, भाई साहब श्रेष्ठ तलपड़े, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और भाई सतीश कौशिक, जगजीवन राम। हर किसी ने इतना बेहतरीन काम किया, इतना बेहतरीन काम किया ना, जो पूछो मत। ये बंदे ऐसे है ना कि आपको एक्टिंग की मास्टर क्लास देंगे। देखो, मैं आपको बताता हूं एक्टिंग क्या है। एक्टिंग है चेहरे का खेल। आप जितने अच्छे एक्सप्रेशन और रियल लेकर आएंगे ना, आप उतनी अच्छी कलाकारी करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, इंदिरा गांधी का कैरेक्टर एक यंग एज से लेके और एक बूढ़ी एज तक का था। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे 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 कंगना रनावत की एज बढ़ती है, जैसे फिल्म में बढ़ती है ना, वैसे वैसे उनकी एक्टिंग की लेयर्स भी चेंज होती है। चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, आवाज के अंदर लड़खड़ाहट लेकर आना, वाइब्रेशन लेकर आना, पैनापन लेकर आना, और सबसे अच्छी बात डायलॉग्स के अंदर ना ठहराव लेकर आना। इन सब चीजों से साबित होता है कि कंगना रनावत एक एक्टर बेहतरीन है, बेहतरीन। अब अनुपम खेर साहब, जेपी नारायण, वो जो करेक्टर के अंदर जो पैनापन चाहिए था, जो तेज तर्रार डायलॉग बाजी चाहिए थी, वो चेहरे के ऊपर तेज चाहिए था ना, वो उनकी आंखें बोलती हैं। भाई सतीश कौशिक सर, द लेजेंड, मतलब लेट सतीश कौशिक सर, जगजीवन राम, उनका किरदार इतना बेहतरीन निभाया। और सैम मानिक शाह, उनको कहीं कहीं पर ऐसे फैन सर्विस करने का भी मौका मिलता है, मतलब कहीं पर ऐसे डायलॉग बोल जाते हैं जो आप ताली बजा बैठेंगे। और सबसे ज्यादा मेरे को जिसने इंप्रेस करा वो है विशाख नायर, जिन्होंने संजय गांधी का कैरेक्टर प्ले करा है। मैं कह रहा हूं, जब 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 एक तरफ भाई विशाख नायर और एक तरफ कंगना रनावत होती है ना, तो सोचोगे भाई साहब, आप जज नहीं कर पाओगे कौन अच्छी एक्टिंग कर रहा था। आप एक नजर इधर, एक नजर इधर, एक नजर इधर, आप हैरान हो जाओगे। मैं वही बोल रहा हूं, अगर आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हो ना, तो ये फिल्म जरूर देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ,
इनको मैं कैसे भूल सकता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का किरदार प्ले किया है श्रेयस तलपड़े ने। इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। देखो अटल बिहारी वाजपेयी जिस अंदाज में बोलते थे ना, उस लहजे को लेकर आना, उस तहजीब को लेकर आना और उनके चाल ढाल को लेकर आना, वो अटल जी ही कर सकते हैं, कोई और एक्टर कर ही नहीं सकता। फिर भी मैं कहूंगा उन्होंने बहुत कुछ मैच करने की कोशिश करी है। तो इस मामले में फिल्म बहुत जबरदस्त है, पर एज ए कंप्लीट मैं इसको 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। कुछ सीखना चाहते हो ना एक्टिंग के बारे में, तो जाओ देखो, ना मजा आए फिर बोलना।